हेलो, क्लास 7th के हम 4th चैप्टर हीट से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पेज 42 पे हैं और अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कंडक्शन, कन्वेक्शन और लैंड ब्रीज, सी ब्रीज के फिनोमिनन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड ब्रीज क्या है, सी ब्रीज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डायग्राम है ये भी याद रखने हैं, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज के, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायग्राम बनाने को भी आ जाता है। और इफ़ इट्स लाइक 3 मार्क्स या 4 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो डायग्राम साथ में अगर नहीं भी पूछा तो भी बनाना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. Very important चीज़, हम क्यों बोलते हैं कि हम बोलते हैं कंडक्शन, सिंपल वर्ड्स में वन लाइन डेफिनेशन। कंडक्शन तब होती है जब दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। कन्वेक्शन तब होती है जब दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन वो कैसे होती है? क्योंकि उन दो चीज़ों के बीच में देयर इज़ सम मीडियम प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं एयर। एयर जो है, हम बोल रहे हैं हमको जो कैंप फायर है, या फिर जब हम कोई बॉन फायर करते हैं, या जब हम लोहड़ी करते हैं, इंडिया में लोहड़ी की जो वो होती है, तो हम उसके आसपास बैठते हैं और हमको हवा हीट मिलती है। कैसे? क्योंकि वो फायर के बीच में और हमारे बीच में देयर इज़ अ मीडियम प्रेजेंट विच इज़ एयर, और एयर की वजह से जो हीट का ट्रांसफ़र है दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन हम क्यों बोलते हैं कि जब सन से रेज आती हैं वो देर इज़, वहाँ पे कन्वेक्शन नहीं होता। वाई? क्योंकि सन और अर्थ के बीच में देर इज़ नो मीडियम प्रेजेंट, वहाँ एयर नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एक नया फिनोमेना होता है, वहाँ पे एक नया तरीका, देर इज़ अ न्यू वे जिससे हीट का ट्रांसफ़र होता है, एंड इट्स कॉल्ड रेडिएशन। From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. The transfer of heat by radiation does not require any medium. वन वर्ड क्वेश्चन, अगर MCQs आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ये आ सकता है रेडिएशन की डेफिनेशन। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। When we sit in front of a room heater, we get heated by this process. Room heater is also this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation. Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiations. तो रेडिएशन से जो हम ये सब प्रोसेसेस देखते हैं, ये सारे रेडिएशन के प्रोसेस हैं। जब भी कोई चीज़ ठंडी हो रही है या फिर कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर रही है सराउंडिंग से हीट, तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। अगर वो हीट रेडिएट कर रही है, मतलब अगर कोई चीज़ पड़ी पड़ी ठंडी हो रही है तो वो रेडिएशन से हीट लूज़ करेगी। अगर कोई चीज़ हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो भी रेडिएशन के फॉर्म में हीट को एब्जॉर्ब करेगी। Our body, ये हो गया, all hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part of it is absorbed, and a part may be transmitted. ठीक है, तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हमने पढ़ी है यहाँ पे कि जब वो हीट जो एक ऑब्जेक्ट से रेडिएट हो रही है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, तो देर आर 3 थिंग्स दैट कैन हैपन। इसको कैसे याद रखना है? इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है रैट, RAT। R इज़ रिफ्लेक्टेड, A इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड T इज़ ट्रांसमिटेड। तो रैट से याद रखना कि जब भी हीट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या फिर वो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर वो हीट का ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है, RAT, रैट, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिटेड। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर 100, मान लो 100% हीट, अगर वैसे तो नॉट पॉसिबल, बट अगर एक ऑब्जेक्ट से 100% हीट निकली और वो 100% ही तुम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे गई तो 100% एब्जॉर्ब होएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ी रिफ्लेक्ट होएगी, थोड़ी ट्रांसमिट होएगी। तो ये ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी पे भी है कि किस ऑब्जेक्ट पे हीट गिर रही है, उसके कलर पे, उसका नेचर, सब चीज़ों पे करता है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि तीनों में से हमेशा एक ही होएगा। तीनों होंगे लेकिन उनके प्रोपोर्शंस में भी कम हो सकते हैं। मे बी अब्जॉर्प्शन है 95% हो, 99% हो, 0.5 रिफ्लेक्टेड, 0.5 ट्रांसमिटेड, लेकिन वो हमेशा होंगे। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन? अब इसका क्या आंसर है? अम्ब्रेला क्यों? क्योंकि जो अम्ब्रेला का शीट है वो हीट एब्जॉर्ब कर देगा, इट्स नॉट गोइंग टू ट्रांसमिट द हीट। वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा।
इसका एक और भी रीज़न है कि जब हम समर, एक ये भी क्वेश्चन इसके अंदर में भी है कि समर में यू वेयर वाइट क्लोथ्स, क्यों क्लोथ्स यू वेयर वाइट क्लोथ्स, क्योंकि वाइट कलर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, रिफ्लेक्ट करता है। वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट, लेकिन जो अगर तुम गर्मियों में ब्लैक कलर पहनो तो इट एब्जॉर्ब्स हीट, तो तुमको काला पहन के ज़्यादा गर्मी लगेगी एज़ कम्पेयर टू अगर तुम वाइट कलर पहनोगे तो, या फिर लाइट कलर्स पहनोगे, कोई भी हल्का लाइट पिंक, लाइट येलो, वो कलर्स जो लाइट कलर्स हैं वो हीट का रिफ्लेक्शन कर देते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो डार्क कलर्स हैं वो हीट की एब्जॉर्प्शन कर देते हैं। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर, ये आ गया काइंड ऑफ क्लोथ्स। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, ये चलो यहीं पे लिखा हुआ है लाइट कलर्ड क्लोथ्स, क्यों? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट हीट। एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स, वाई? क्योंकि डार्क कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब हीट। याद रखना क्यों, इसका आंसर में तुमको लाइट कलर्स दे रिफ्लेक्ट हीट, डार्क कलर्ड क्लोथ्स दे एब्जॉर्ब हीट। इसकी वजह से समर में उसको हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि पहले गर्मी लग रही है, विंटर्स में ठंड लग रही होती है तो हमको हीट एब्जॉर्ब करनी है, तो हम डार्क कलर्ड का प्रेफरेंस दें। लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 4.1। टेक 2 identical tin cans, paint the outer surface of one black and other white. Pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. Measure the temperature of water in both the cans. Do you find any difference in the temperatures? In the summer in dark colored clothes, in which can is the water warmer? You can feel the difference even by touching water in the two cans. तो किस में गर्म होएगा? ऑब्वियसली ब्लैक वाले में गर्म होगा बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट, वाइट वाले में ठंडा होएगा। ठीक है, अगर कभी कभार नेट पे बहुत पहले चला था कि होममेड वो बन जाते थे सोलर हीटर्स, तो उसमें हमको आउटर सर्फेस को ब्लैक पेंट करना होता था। वो भी एक मतलब वो भी तुम देख सकते हो, उसमें भी यही था कि ब्लैक पेंट क्यों करना है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म. इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड. This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have trapped layers of air. One way of doing this is to use hollow bricks which are usually available these days. तो इसका क्या मतलब है, तुम ये भी देखोगे इसके अंदर वो क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हम कहते हैं कि इज़ इट एडवाइजेबल कि तुम सर्दियों में विंटर्स में एक मोटा कंबल ले लो या दो पतले पतले कंबल लो, तो हम बोलते हैं दो पतले, क्यों? क्योंकि उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर जो ट्रैप हुई वो एयर हमने अभी पढ़ा था कि इज़ अ पुअर कंडक्टर, दैट मीन्स एयर इज़ अ इंसुलेटर ऑफ हीट। तो वो क्या करता है, बॉडीली हीट को बॉडी में ही रहने देता है, और जो बाहर की ठंड है वो बाहर ही रहने देता है, बिकॉज इट्स एन इंसुलेटर। वो हीट की ट्रांसफ़र नहीं करने देता, क्योंकि हमने बोला है हीट की ट्रांसफ़र कहाँ से हो रही है, हॉट सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस तक। तो सर्दियों में क्या है, हम बोलते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर तो सेम ही रहता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हॉट है, बाहर का टेम्परेचर इट कुड बी 10 डिग्री भी अगर होएगा 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो हम यूजुअली रेडिएट करने लग जाते हैं हीट को, तभी हमें ठंड लगती है सर्दियों में। तो अगर हम दो पतले पतले कंबल लेंगे तो उनके बीच में हीट जो एयर है वो ट्रैप हो जाएगी। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, तो हमारी बॉडी से हीट बाहर नहीं जाएगी। इसकी वजह से हम लेयरिंग करने शुरू कर देते हैं कि हम बोलते हैं सर्दियों में लेयर बाय लेयर कपड़े चढ़ाओ, जितने ज़्यादा लेयर कपड़े पहने होंगे उतनी हवा बीच में आएगी, उतना हीट का ट्रांसफ़र नहीं होएगा। ठीक है, एक्टिविटी 4.11, फिल द 2 cans used in activity 10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60. Leave the can in a room or in a shade. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. Thus, does the temperature of water in both the cans fall by same amount? Do these activities suggest to you the reason why is it more comfortable to wear light or white colored clothes in summer and dark colored clothes in winter? Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. Light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in summer. तो अगर तुमको परफेक्ट आंसर देना है तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, गिव रीज़न आएगा, यहीं से ये वाला लर्न कर लो, यही लिख देना। जिसको समझ आ गया है वो अपनी लैंग्वेज में भी समझा सकता है। वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर, पहले इसका हम आंसर दे देते हैं कि डज द टेम्परेचर ऑफ द इन बोथ द कैंस फॉल बाय सेम अमाउंट। तो इसका क्या मतलब है
कि जब हमने पानी रखा, हमने एक ही टेम्परेचर पे रखा और उनको शेड में रखने के लिए छोड़ दिया, तो अब हमको कैसे पता लगेगा कि किसका पानी, कौन सा पानी ठंडा होगा, कौन सा पानी ठंडा नहीं होगा? वही पानी ठंडा होगा जो कि हीट रेडिएट करने देगा, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंक देगा। जो हीट को रिफ्लेक्ट करता रहेगा वो पानी ठंडा नहीं होगा इतनी जल्दी। तो जो ब्लैक वाला कैन है उसमें पानी ठंडा हो जाएगा। Woolen clothes keep us warm in winter. In the winter we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. एक ये भी आ गया, वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये सारे जहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना कि कौन सा मटेरियल इज़ अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर, याद रखना क्योंकि वो क्वेश्चन हर बार पेपर में डाल देते हैं। Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. तो ये आंसर भी आ गया। अगर क्वेश्चन आया गिव रीजन वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और वाई वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, उसका आंसर ये नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है। Moreover, there is air trapped between the wool fibers. Air prevents the flow of heat from our body to cold surroundings, so we feel warm. Very important। हर जगह जहाँ पे भी वूल के बारे में या ऐसे पूछेंगे कि सर्दियों में ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये वाला जो लॉजिक है हर जगह वैलिड है, हर जगह यही वाला यूज़ होता है। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर विच मीन्स एयर इज़ एन इंसुलेटर ऑफ हीट। सिंपल अगर तुम लिखो, इसकी वजह से इट डज़ नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू गो टू द सराउंडिंग्स। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर्स, ये क्वेश्चन आ गया, ऑफ यूजिंग 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स जॉइंट टुगेदर, तुम कौन सा यूज़ करोगे? सो यू विल choose 2 thin blankets joined together. You will choose this. Why? Remember that there would be a layer of air in between these blankets. क्यों? क्योंकि लेयर ऑफ एयर है। हम क्यों एक थिक ब्लैंकेट की बजाय 2 थिन ब्लैंकेट चूज़ करेंगे? क्योंकि उन 2 थिन ब्लैंकेट्स के बीच में जब हम उनको लेयर करेंगे एक दूसरे के ऊपर, देयर विल बी अ थिन लेयर ऑफ एयर ऑल्सो। तो वो जो एयर है वो एक्ट करेगी एज एन इंसुलेटर, और जो हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर सराउंडिंग्स में, जो ठंडी सराउंडिंग्स है वहाँ पे पास नहीं होने देगी। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, इन सब की जितने भी कीवर्ड्स हैं इनकी हमेशा डेफिनेशन याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बारी डेफिनेशंस या फिर क्या जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है डिफाइन और मे बी डिफरेंस, वो सब कुछ यहाँ से आता है। थैंक यू।